हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन अड्डा पर। तो आज हम देखने वाले हैं कि HSSC क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी या फिर जितनी भी ऐसी पोस्ट जो कि हरियाणा डिपार्टमेंट के अंदर आती है, जो कि 1900 ग्रेड पे के अंदर आती है दोस्तों, उसकी कितनी सैलरी होती है और किस प्रकार के उसके भत्ते होते हैं। जब वो ज्वाइन करता है तो उसको किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, ये सभी कंप्लीट जो चीज़ है दोस्तों, वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले हम बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे कि हरियाणा क्लर्क को, ग्राम सचिव को, पटवारी को, लैब अटेंडेंट को किस प्रकार से सैलरी दी जाती है। उसके बाद ये भी देखेंगे दोस्तों कि एलटीसी होती है हमारी लीव ट्रैवल कंसेशन। ये एक सैलरी दी जाती है फ्री के अंदर 4 सालों में। लीव छुट्टियाँ कितनी मिलती है, मेडिकल लीव कितनी मिलती है। और मेडिकल रिम्बर्समेंट का मतलब होता है दोस्तों, अगर हमारी फैमिली से कोई बीमार हो जाए तो उसको किस प्रकार सरकार वो खर्चा हमें देती है। डेथ पॉलिसी दोस्तों, किसी के साथ ना हो, भगवान ना करे, लेकिन फिर भी ये सत्य है। तो अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब हरियाणा सरकार के अंदर क्या प्रोविज़न है, वो सभी के सभी डिटेल में हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि HSSC क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, लैब अटेंडेंट सब के लिए सेम रहेगी दोस्तों। बेसिक जो सैलरी होती है वो होती है 19,900 रुपये। कितनी? 19,900 रुपये। और जो ग्रेड पे होता है दोस्तों वो होता है 1900 ग्रेड पे। अब देखेंगे डीए। डीए का मतलब होता है दोस्तों डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। ये जो फिलहाल है दोस्तों, बात करें अगर हम मई 2021 की, तो फिलहाल है ये 17%। इसको 2020 में रोक दिया गया था कोरोना के कारण, जो कि अभी तक ये नहीं बढ़ा है। तो उस टाइम था दोस्तों ये 17%। तो ये बेसिक पे का 17% होता है डियरनेस अलाउंस। अगर हम इसका 17% निकालेंगे तो ये 2 जीरो जाके 9 से 63, तो ये बैठेगा दोस्तों हमारा 3383 रुपये, जिसको कि महंगाई भत्ता कहते हैं। और अभी ये बढ़ने की उम्मीद है जुलाई के अंदर। ये कह रहे हैं कि अगर 3 किस्त और जोड़ेंगे इसमें तो 17 + 11 ये बढ़कर 28% हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी कोरोना फैल गया है। उसके बाद अगर मेडिकल की बात करें दोस्तों, तो हमें पर मंथ के 1000 रुपये मेडिकल के मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 1000 रुपये मेडिकल के। अब बात करते हैं हम HRA का मतलब होता है दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस, मतलब कि रहने के लिए भत्ता। ये मिलता है दोस्तों 1800 रुपये या फिर 8%, बेसिक पे का 8%। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वही मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर 1800 रुपये ज़्यादा है। ये बात होती है दोस्तों जेड क्लास सिटी की। तो हरियाणा में लगभग जितनी भी सिटीज़ है वो जेड क्लास सिटीज़ है। अगर वाई क्लास सिटी की बात करें, देखिए ये 3 स्लैब बना रखे हैं, 8%, 16% और 24%। तो 24% मिलेगा एक्स क्लास सिटी में, 16% वाई क्लास सिटी में और 8% जेड क्लास सिटी में। या फिर 1800, या तो ये परसेंटेज मिलेगी। अगर बेसिक का 1800 से ज़्यादा होगी तो 16% में दोस्तों 3600 रुपये और 24% में 5400 रुपये। तो जो भी ज़्यादा होंगे दोस्तों वही HRA मिलेगा। तो हरियाणा में ऑलमोस्ट जो है वो जेड क्लास सिटीज़ है। जबकि हम गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें तो इस तरह की जो सिटी है वो दोस्तों वाई क्लास सिटी के अंदर आती है। तो वहाँ पर आपको या तो 3600 रुपये मिलेंगे HRA के, या फिर बेसिक पे का 16%। इनमें से जो भी चीज़ ज़्यादा होगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अगर हम दोस्तों इन सभी चीज़ों को जोड़ देते हैं, 1900 + 3383 + 1000 + 1800, अगर हम इन सभी चीज़ों को जोड़ देते हैं तो टोटल सैलरी मिलेगी हमें 26,083 रुपये। कितनी मिलेगी? 26,083 रुपये। लेकिन ये टोटल हमें इन हैंड नहीं मिलती दोस्तों, यहाँ पर हमारी कुछ कटौती भी होती है। अब देखते हैं कटौती क्या होती है। एनपीएस का मतलब है दोस्तों न्यू पेंशन स्कीम। पहले थी ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन अभी न्यू पेंशन स्कीम आ गई है। तो एनपीएस जो है दोस्तों वो बेसिक पे प्लस डीए का 10% आपका कटता है। बेसिक पे प्लस डीए, तो बेसिक पे प्लस यहाँ पर डीए जोड़ेंगे और उसका 10% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2328 रुपये। और एनपीएस के तहत दोस्तों जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो 60% राशि हमारी मिल जाती है हमें
तुरंत ही, और उसके बाद जो 40% जो राशि होती है बकाया, उसकी जो है दोस्तों हमें किस्तें मिलती है पेंशन के रूप में, और इसके ऊपर टैक्स भी लगता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये पर मंथ हमारी कटौती होगी सैलरी में से। उसके बाद दोस्तों ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, एक ये बीमा हो जाता है हमारा, हर पर मंथ जो है हमारे 30 रुपये यहाँ से कटते हैं, तो इसमें हमारा बीमा हो जाता है। अगर बाई चांस हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो कुछ रुपए हमें यहाँ से मिल जाते हैं। तो अब दोस्तों ये हमारी डिडक्शन हो गई, मतलब ये हमारी सैलरी में से कटौती हो गई। तो टोटल सैलरी थी दोस्तों हमारी 26,083 रुपये, और यहाँ पर कटेंगे दोस्तों 2328 प्लस 30, 2358 रुपये। तो ये अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो टोटल सैलरी मिलेगी दोस्तों हमें 1900 ग्रेड पे के अंदर 23,725 रुपये। कितनी मिलेगी हमें कट पिट के सैलरी? 23,725 रुपये दोस्तों। ये जो है जेड क्लास सिटी की बात हो रही है। अब आप समझ सकते हो कि अगर किसी की पोस्टिंग गुरुग्राम या फरीदाबाद के अंदर है तो उसको ये 1800 की जगह 3600 रुपये मिलेंगे, तो इस सैलरी में 1800 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों सैलरी निकालना भी सीख गए हैं कि किस प्रकार से किसी भी बेसिक से आप सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं और कितनी सैलरी मिलती है। तो स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग के टाइम में अब आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ग्राम सचिव को कितने रुपए मिलेंगे, 23,725 रुपये। पटवारी को भी यही मिलेंगे, HSSC क्लर्क को भी यही रुपए मिलते हैं दोस्तों, और लैब अटेंडेंट को भी, जो भी जॉब हरियाणा के अंदर 1900 ग्रेड पे में है उसके अंदर कितने रुपए मिलेंगे, 23,725 रुपये। तो ये सैलरी यहाँ पर क्लियर होगी दोस्तों। टोटल सैलरी होती है 26,083, इसमें से NPS और GIS कट जाते हैं, और उसके बाद जो डिडक्शन के बाद सैलरी बनती है वो 23,725 रुपये जो हमारे खाते में आती है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, LTC क्या होती है। LTC होती है दोस्तों लीव ट्रैवल कंसेशन। तो ये यात्रा भत्ता होता है हमारा, ये 4 साल का एक स्लैब होता है दोस्तों, और पूरे 4 साल के स्लैब के अंदर कभी भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं LTC। और LTC के अंदर क्या होगा, हमारी ऑलमोस्ट जो बेसिक सैलरी है उसके बराबर हमें एक सैलरी फ्री मिलती है, उसके ऊपर हमारा कोई भी चार्ज नहीं होता। ये सैलरी हमारी फ्री होती है LTC, और 4 साल के अंदर एक बार ये हमें दी जाती है। इसका देखो अलग अलग स्लैब होता है, जैसे कि अभी जो स्लैब चला हुआ है वो 2019 से लेकर 2022 तक का चला हुआ है। तो आप इसे 2019 से लेकर 2022 तक कभी भी निकलवा सकते हैं। यहाँ पर एक आपकी बेसिक सैलरी के बराबर ये आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही 2019 में निकलवाएंगे या 2022 में निकलवाते हैं तो इसमें फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है दोस्तों, 2019 में आपकी बेसिक सैलरी 19,900 रुपये है, लेकिन 2020 में आपका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा तो बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, 21 में और बढ़ जाएगी, 22 में और बढ़ जाएगी। तो 22 में अगर आप निकलवाओगे तो आपको ज़्यादा रुपए मिलेंगे। तो आप समझ गए दोस्तों, LTC जो है वो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर मिलती है सरकारी में। 4 साल के अंदर एक सैलरी हम फ्री निकलवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लीव की बात करें तो छुट्टियां कितनी मिलती है। देखिए दोस्तों, 1 से 10 साल की जिसकी भी सर्विस होती है उसको कैजुअल लीव जो होती है वो मिलती है 10 कैजुअल लीव हर एक डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों। ये उस पोस्ट के ऊपर बात है आपकी, मैं क्लर्क की बात कर रहा हूँ, ग्रुप C की नौकरी की बात कर रहा हूँ, तो आपको 10 छुट्टियाँ मिलती है। इसी के साथ ही आपकी कैश लीव भी होती है, या फिर जिसको अर्नड लीव भी बोलते हैं, जो कि आप काम करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर उसी के आधार पर, दिनों के आधार पर आपको दी जाती है, और इन्हीं को ही कैश लीव भी बोलते हैं। ये दोस्तों आपकी मैक्सिमम जो है वो 300 लीव का पैसा, अगर ये आपकी 300 लीव इकट्ठी हो गई है तो दोस्तों मैक्सिमम 300 लीव का पैसा आप निकलवा सकते हैं। तो मतलब जो आपकी सैलरी होगी उस हिसाब से आपको 300 जितनी भी ये कैश लीव होगी या अर्नड लीव बोलते हैं जिनको, तो 300 लीव का पैसा आपको मिल जाएगा। मतलब करीब करीब लास्ट में जब आप रिटायरमेंट हो गए तो 10 महीने का जो वेतन है आपको वो इन छुट्टियों के तौर पर मिल जाएगा, अगर आप ये अपनी छुट्टियां इकट्ठी कर लेते हैं। और हमारी ये जो है दोस्तों, अगर 20 साल की सर्विस हो जाती है तो 300 से भी ज़्यादा हो जाती है, तो आप इन छुट्टियों में से भी छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन आपको 10 कैजुअल लीव तो 1 साल के अंदर मिलेगी ही मिलेगी। तो ये भी समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम मेडिकल लीव की। मेडिकल लीव दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो एक कैजुअल लीव मिलती है आपको 10 दोस्तों। उसी के साथ साथ अगर आप बीमार हो गए, कुछ भी आपके साथ अनहोनी हो गई, तो वो 10 मेडिकल आपको फ्री में मिल जाती है दोस्तों। तो ये जो 10 मेडिकल लीव है ये आपको इकट्ठी लेनी पड़ती है 10 की 10। तो मेडिकल लीव हमें कितनी मिलती है, 10 मेडिकल लीव, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
अब बात आती है दोस्तों मेडिकल रिम्बर्समेंट। मेडिकल रिम्बर्समेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके जितने भी डिपेंडेंट हैं, खासकर ध्यान रखना जैसे कि आप नौकरी लग गए हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं, तो ये आपके मदर और फादर पर लागू होगा, मतलब माता और पिता पर लागू होगा दोस्तों। इसके अलावा ये आपकी पत्नी पर, मतलब आपकी वाइफ पर लागू होगा, और आपके जितने भी बच्चे हैं उनके ऊपर लागू होगा। इनमें से कोई भी बीमार हो जाता है या आप स्वयं बीमार हो जाते हैं दोस्तों, तो अगर आप किसी पैनल के हॉस्पिटल में जाते हैं जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा पैनल के अंतर्गत लिया गया है, और वहाँ से अगर आप बिल बनवा के लाते हैं दोस्तों, तो 70 से 80% जो है वो आपको रुपए, जितना भी आपका खर्चा आया है तो वो आपको रुपए वापस मिल जाते हैं। आपका जो खर्चा आएगा दोस्तों वो 20 से 30% ही रहेगा। तो ये मेडिकल रिम्बर्समेंट होता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पैनल के हॉस्पिटल में इलाज करवाए। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, ये भाई के ऊपर अप्लाई नहीं होता। भाई और बहन जो है वो आपके डिपेंडेंट नहीं माने जाते हैं। तो आपके भाई के 5 नंबर तो कट जाएंगे। अगर आपका भाई नौकरी कर रहा है तो आपके 5 नंबर तो कट जाएंगे। या फिर मान लो किसी का भाई नौकरी कर रहा है तो उसके छोटे भाई के 5 नंबर तो कट जाएंगे दोस्तों। लेकिन मेडिकली अगर उसको कुछ हो गया तो ये जो भाई जो नौकरी लग गया है वो इसके जो मेडिकल रिम्बर्समेंट के जो बिल है वो क्लेम नहीं कर सकता है अपने डिपार्टमेंट से। उसके अंदर कौन कौन आएगा? उसके माता पिता, वो खुद, और उसके बच्चे और उसकी बीबी। तो ये दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, ये मेडिकली भी उसको सुविधाएं मिलती है, छुट्टियां भी मिलती है, एलटीसी भी मिलती है, तो ये छुट्टियां भी मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों डेथ पॉलिसी। ये बहुत ही गलत घटनाएं हैं दोस्तों। होता क्या है देखिए दोस्तों, भगवान किसी के साथ भी ना करे, ये डेथ पॉलिसी एक हरियाणा सरकार ने बनाई हुई है, एक्स ग्रेसिया पॉलिसी। एक्स ग्रेसिया पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो किसी कारणवश आपकी डेथ हो गई है और अगर आपको नौकरी करते हुए कम से कम 5 साल हो गए हैं, तो ये कंडीशन है दोस्तों, आपको नौकरी करते हुए कम से कम 5 साल होने चाहिए। तो अगर 5 साल हो गए हैं, तो अगर मान लो आप सी ग्रुप की नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली में से किसी और को आपकी जगह, मतलब आप तो मर गए हो ना, तो आपकी जगह किसी और को ग्रुप डी की नौकरी दे दी जाएगी। तो या तो उसको ग्रुप डी की नौकरी दे दी जाएगी, या फिर दोस्तों एक ऑप्शन और होता है हमारे पास। वो ऑप्शन क्या है कि अगर आपकी डेथ हो गई है और आपकी फैमिली में से कोई जॉब नहीं करना चाहता है, तो आपकी फ़िलहाल में जितनी भी बेसिक सैलरी है, फ़िलहाल में जितनी भी बेसिक सैलरी है, मतलब ये आपकी टोटल सैलरी यहाँ पर बेसिक थी 19,900, टोटल सैलरी बन रही थी आपकी 23,025। तो ये रुपए जो है जब तक कि आप रिटायरमेंट आपकी नहीं होती तब तक आपके परिवार को, फैमिली को मिलते रहेंगे। ये सबसे बढ़िया बात है दोस्तों इसके अंदर, कि यहाँ पर जो है हमारी फैमिली सिक्योर हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों एक नुकसान भी है, आपके 23,725 रुपये आपको मिल रहे थे, लेकिन आप अगर खुद जॉब कर रहे थे तो आपके हर साल इंक्रीमेंट भी लग रहे थे। लेकिन अगर आपकी फैमिली में से कोई जॉब को ज्वाइन नहीं करता है दोस्तों, तो इस सैलरी के ऊपर आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, लेकिन डीए जो है दोस्तों वो बढ़ता रहेगा हर साल। मतलब क्या है, ये सैलरी आपको बढ़ के मिलेगी, लेकिन इंक्रीमेंट आपका इसमें नहीं लगेगा, आपको सिर्फ डीए ही बढ़कर मिलेगा। तो ये थी दोस्तों सभी की सभी सुविधाएं जो कि एक सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी इस प्रकार की नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले उसके बारे में पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।